बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं यहां पर। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 15 पार्ट्स हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 को ही सॉल्व करेंगे। उसकी रीजन यहां पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी है कुछ डिटर्मिनेंट्स की, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट्स की एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना मैंने आपको सिखा दिया पार्ट 1 के अंदर 4.2 के। अब हमने यहां पर प्रॉपर्टीज की मदद से ही इनको सॉल्व करना है, जितने भी 15 पार्ट्स हमें दिए हैं। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे पास पेज नंबर 56 पर, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पार्ट 1 के अंदर, जब मैंने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करवाया। ठीक है, अगर आपने वो प्रॉपर्टीज वहां पर समझ ली हैं तो फिर इन सवालों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज की मदद से हमने इसे सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं हमने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है। लेफ्ट साइड पे भी डिटर्मिनेंट है और राइट साइड पे भी हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन किया है। हमने प्रॉपर्टीज को यूज करना है, जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर ली। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड की मदद से ही हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। ठीक है, अब हमेशा जब भी प्रूव करना होता है तो राइट हैंड साइड को देखते हुए हम प्रूव करते हैं। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड है मेरे पास, उसमें जो डिटर्मिनेंट के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 25। हमने कोशिश करनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें से नंबर हम 25 बना सकें। वो कैसे? अगर कॉमन आता हो 25 तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें बनाना पड़ेगा ये वाला नंबर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए, ये मेरे पास C2 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, लेकिन ये 5 है मेरे पास। ठीक है, तो यहां से 25 तो कॉमन नहीं आ सकता, 5 तो आ सकते हैं ना मेरे पास कॉमन। ये काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 25 होता है विच इज द फैक्टर्स ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है बच्चों, इधर से कॉमन लेंगे। फर्स्ट स्टेप, टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम C2। जब C2 से कॉमन लेंगे C1 भी वैसे रहेगा और C3 भी हमारे पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से जब 5 कॉमन लेंगे तो बाहर 5 लिखेंगे। ये C1 भी वैसे आ गया, C3 भी वैसे आ जाएगा। C2 से कॉमन लेना 5 तो ये आ जाएगा 1, 5 और 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब 5 तो आ चुका, हमें एक और 5 कॉमन लेना है यहां से। ये जो R2 देख रहे ये वाला रो, सेकंड रो, इसमें से भी 5 कॉमन आ सकता है हमारे पास। ठीक है, अगेन टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम R2 से भी जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये 5 ऑलरेडी है, एक और 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इससे कॉमन लेना है 5, R1 और R3 वो वैसे की वैसे लिख देंगे हम। इधर 5 कॉमन आ गया, 1 रह गया, ये भी 5 कॉमन आ गया, इधर 1 रह गया, 5 कॉमन आ गया, इधर रह गया 2, 5 5 25 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ था, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज की मदद से फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। अब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट है और राइट साइड पे हमारे पास ये नंबर है। हमने ये नंबर प्रूव करना है यहां पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे जो हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है। अब हमेशा प्रूफ देखते हुए हम प्रूफ करते हैं। अब जो राइट हैंड साइड है ये मल्टीपल ऑफ 2 फैक्टर्स है मेरे पास। कितने? 2 फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक x² है और दूसरा 3a प्लस x है। तो मैं कोशिश करूंगा पहले ये फैक्टर बना लूं इस डिटर्मिनेंट की मदद से, बाय यूजिंग रो या कॉलम ऑपरेशंस की मदद से। अब देखें यहां पर a प्लस a ये 3a आ जाएगा और साथ में x है, तो ये वाला नंबर बन सकता है। अगर मैं C1
प्लस C2 और प्लस C3 कर दूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा है C1 में ऐड करना है प्लस C2 प्लस C3, तो चेंज किस में आ जाएगा C1, तो C1 में चेंज आएगा, C2 और C3 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस ऑपरेशन को C1 पे हमने अप्लाई करना है। ठीक है, पहले C1 की वैल्यू लिखते हैं, वो मेरे पास क्या है A प्लस एक्स, ए आ जाएगा, ये C1 आ गया, प्लस करना है प्लस 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 C2 की वैल्यूज ये हमारे पास ए प्लस एक्स और ए आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, प्लस करना है C3 प्लस प्लस C3 की वैल्यूज मेरे पास ये हैं ए और a प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस ऑपरेशंस की मदद से मैंने C2 और C3 को किसमें प्लस कर दिया, C1 के अंदर, तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब देखिए मेरे पास ये वैल्यू बन सकती है a प्लस ए एक्स यानी 3ax, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ये और ये रिमेन्स वैसे ही आ जाएंगे, ये C2 और ये C3 वैसे के वैसे आ गए। ये जो नंबर्स को ऐड करेंगे तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगा तीनों एंट्रीज। ठीक है, 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स, ये आंसर आ जाएगा। अब ये C1 है, ये नंबर सेम है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमें कहती है अगर कोई नंबर सेम हो किसी रो या किसी कॉलम में, उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहां पर टेकिंग कॉमन 3a प्लस एक्स फ्रॉम C1 से मैं 3a प्लस एक्स कॉमन लूंगा, तो मेरे पास C1 में क्या बचेगा, ये कॉमन आ चुका बाहर, इधर आ जाएगा 1 1 और 1, ये C1 में 1 1 बच जाएगा, इसकी जगह C2 और C3 वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, इसको एक्सपेंड करके सॉल्व तो करना है, लेकिन कोशिश करेंगे यहां पर जीरोस बनाने की। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर मैक्सिमम जीरो हमें मिल जाए तो हमारा सॉल्यूशन आसानी के साथ आ जाता है। ठीक है, हमने सिंप्लीफिकेशन को और आसान बनाना है। ये जो वैल्यू है ना 1, इसको अगर मैं इसमें माइनस करूं ये 0 हो जाएगा, इसको इसमें माइनस करूं तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी इस R1 की मदद से मैंने R2 को 0 बनाना है, ये वाली एंट्री को, और R3 को भी 0 बनाना है। तो क्या करेंगे यहां पर R2 माइनस R1, जैसे ये R2 है, R1 माइनस करेंगे, ये R3 की एंट्री है, R1 माइनस करेंगे, ये ऑपरेशंस यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, इन नंबर्स को 0 बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा, 3a प्लस एक्स ये एज इट इज आ गया। ये जो ऑपरेशन यूज करने R2 और R3 पे अप्लाई हो रहे हैं, R1 वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास, ये जो मैंने लिखा है। पहले ये ऑपरेशन यूज करते R2 माइनस R1, R2 की वैल्यू क्या मेरे पास, वो लिख लेते हैं, ये सारी की सारी 1 a प्लस एक्स और ये a लिख ली, माइनस करना है किसको, R1 को, R2 माइनस R1, ये R1 की एंट्रीज है मेरे पास, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा हमारे पास। ठीक है, यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप में ये अप्लाई करना है R3 माइनस R1, R3 की वैल्यूज लिख लेते हैं 1 a प्लस एक्स, ये R3 की वैल्यूज लिख ली, माइनस 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 R1 की वैल्यूज, माइनस R1 करना है, R1 की वैल्यू ये है 1 a और a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे ये वैसे ही आ जाएगा, ये रो भी वैसे की वैसे आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये कैंसिल आउट, इधर x बच जाएगा, ये कैंसिल आउट 0 बच गया, ये कैंसिल आउट 0 बच गया, ये कैंसिल आउट x बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर मैंने जीरोस बना लिए इस डिटर्मिनेंट के अंदर, जिस कॉलम के अंदर या रो के अंदर ज्यादा जीरो हो हम वहीं से इसको एक्सपेंड किया करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन जल्दी हमें मिल जाया करेगा। ठीक है, तो ये C1 है, इसमें 2 जीरोस आ रहे हैं, एंट्रीज 3 है, 2 0 हैं, यहीं से हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, इसको करेक्ट कर लें, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 से इसे एक्सपेंड करेंगे, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। जब C1 से एक्सपेंड करना है, पहली वैल्यू पॉजिटिव 1, ये 1 आ जाएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना है, x 0 और 0 x बचेगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू C1 की 0, लेकिन माइनस साइन के साथ -0, ये डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो नंबर है बाहर वो 0 है, तो आंसर 0 मिलेगा।
नेक्स्ट वैल्यू भी क्या है 0 प्लस 0, तो C1 से मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया यहां पर। क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा यहां पर। ये एज इट इज आ गया, ये 1 खत्म हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें पता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लें और ये 3a प्लस एक्स विच इज राइट हैंड साइड जो हमने यहां पर बनानी थी। ठीक है, तो यहां पर हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड हो चुका। नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट्स गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड की मदद से हमने राइट हैंड साइड बनानी है थर्ड पार्ट के अंदर भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पे कंसीडर कर ली, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसी की मदद से हमने राइट हैंड साइड बनानी है यहां पर। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसे। अब देखिए जो राइट हैंड साइड है यहां पर x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, z का भी स्क्वायर है, तो यहां पर जो लेफ्ट साइड है मेरे पास इसमें स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, तो हमने कोशिश करनी है यहां पर स्क्वायर वाली टर्म्स बनाए, फिर हमारा रिजल्ट जल्दी बन जाएगा। अब स्क्वायर कैसे आएगा, अगर इसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, अगर इसको मैं y के साथ मल्टीप्लाई करूं तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, अगर इसको मैं z के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा z का स्क्वायर। बड़ा सा सिंपल सा है, हमने ये ऑपरेशन यूज करने हैं, यानी R1 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ x के साथ, R2 को मल्टीप्लाई करवाना है y के साथ जैसे मैंने यहां पे लिखा, और R3 को मल्टीप्लाई करवाना है z के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बाहर हमें डिवाइड भी करना पड़ता है, इस बात को याद रखें। मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया, y के साथ और z के साथ, बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है बच्चों, चले जी, इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या बनेगा x y और z आ जाएगा। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है y के साथ, y स्क्वायर x y z, इसको z के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे z y स्क्वायर सॉरी z स्क्वायर x y z बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये ऑपरेशंस अप्लाई करने से। नेक्स्ट स्टेप, अब यहां पर ये चीज सेम है, डिटर्मिनेंट के अंदर किसी रो या किसी कॉलम में सेम आ जाए उसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो x y z कॉमन आ जाएगा C3 से, यहां से कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा, ये पहले से मौजूद है, इधर क्या बच गया x y z, ये कॉमन आ चुका C3 से, ये भी वैसे आ गया, ये भी वैसे आ जाएगा हमारे पास। जब इधर से कॉमन लेंगे इसकी जगह 1 1 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें ये और ये ऑलमोस्ट सेम बन चुके हैं, लेकिन आगे पीछे हैं, ये वैल्यूज इधर होनी चाहिए, ये वैल्यूज इधर और ये वैल्यूज इधर। अब यहां पर हम डिटर्मिनेंट की जो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी बुक के अंदर, कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज कॉलम। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी याद रखिए, जब सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ इंटरचेंज करना है, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है 1 1 वो C1 है, या पे C3 पे है, इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, इंटरचेंज C1 एंड C3, ये मेरे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इंटरचेंज करने से माइनस का साइन आता है, ये याद रखिए, इसको भूलना नहीं आपने। ठीक है, अब देखिए 1 1 तो बन चुका है, यहां पे x y z चाहिए, इसको उठा के इधर लेकर आते हैं, इसको उठा के उधर लेके जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगेन इंटरचेंज करेंगे। जब दोबारा इंटरचेंज करेंगे एक और माइनस का साइन आएगा, ये 1 1 वैसे आ गया, ये वैल्यूज x y z यानी C2 को C3 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको इधर इसको इधर, इधर आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यही हमारे पास राइट हैंड साइड बन चुकी है। ठीक है, तो यहां पर थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट प्रूव करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है और हमने ये प्रूव करना है जो मल्टीपल्स के अंदर हमें फैक्टर्स दिए हैं, हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड की मदद से ही राइट हैंड साइड बनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कैसे लेके चलना है, यहाँ पर 1 1 है, जब 1 1 आ जाए तो कोशिश करते हैं इन नंबर्स को जीरोस बनाए। ठीक है, जितने जीरो होंगे उतना ही फायदा होता है हमें सॉल्व करने का। मैंने क्या करना है, इसको इसमें माइनस करना है, ये R2 है यानी R2 को जीरो करना है, किस तरह, माइनस करने से R1 को। ठीक है,
फिर हमें ये वैल्यू 0 मिलेगी। ये R3 की वैल्यू है, R3 वैल्यू 0 कैसे होगी, जब R1 माइनस करेंगे, इसको भी इसमें माइनस करेंगे, तब आंसर क्या मिलेगा 0, इसका भी 0, ये 0 0 हो जाएगा और हमारा रिजल्ट जल्द प्रूफ हो जाएगा। तो यहां पर ये मैं वैल्यूज यूज करूंगा, ये ऑपरेशंस, ठीक है। अब R1 तो वैसे का वैसे आ जाएगा, चेंज आएगा R2 में और R3 में, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ये जी R1 तो मेरे पास वैसे की वैसे आ गई। पहले ये ऑपरेशन यूज करते हैं, R2 माइनस R1, R2 की वैल्यूज लिख लें पहले, 1 y स्क्वायर, माइनस करना है, माइनस माइनस किसको, R1, ये R1 की वैल्यूज है 1 x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये R2 माइनस R1 आ गया। अब इस ऑपरेशन को यूज करते हैं R3 माइनस R1। पहले R3 की वैल्यूज लिखते हैं 1 z का स्क्वायर, माइनस करना है, माइनस माइनस R1 की वैल्यू 1 x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये चीज आ चुकी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आंसर क्या आ जाएगा 0, ये आंसर क्या आ जाएगा 0, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा C2। लेकिन यहां पर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के मुताबिक, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, इसको भी लिख लें और इसको भी लिख लें यहां पर, ठीक है। अब यहां पर C1 में हमारे पास 2 0 आ चुके हैं, मैक्सिमम 0 हो तो सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में C1 से एक्सपेंड करेंगे, सॉरी यहां पे एक स्टेप कर लेते हैं, एक मैंने लाइन लिखी है, टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम R2 से क्या कॉमन आता है y माइनस एक्स, और R3 से भी कॉमन आता है z माइनस एक्स, ठीक है। इधर से y माइनस एक्स, इधर से z माइनस एक्स, क्योंकि मुझे ये नंबर्स चाहिए। R2 और R3 से कॉमन ले लेते हैं, जब यहां से कॉमन लेंगे y माइनस एक्स, ये 0, इसकी जगह क्या बचेगा 1, और ये क्या बचेगा y प्लस एक्स। जब इसमें से z माइनस एक्स कॉमन लेंगे, इधर बचेगा 0, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा z प्लस एक्स, ठीक है। इसके मुताबिक ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब यहां से हम एक्सपेंड करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन और आसान होगी कॉमन लेने से, ठीक है। C1 से एक्सपेंड करते हैं, जब हमने एक्सपेंड करना है C1 से, याद रखें ये दो वैल्यूज वैसे आ गई। C1 की पहली वैल्यू क्या है 1 पॉजिटिव 1, ये 1 आ गया मेरे पास, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना है। इधर क्या बचेगा 1 1 y प्लस एक्स और z प्लस एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या C1 की -0 डिटर्मिनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट वैल्यू क्या C1 की 0 प्लस का साइन, 0 प्लस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज एक्सपैंड हो चुकी, C1 से हमने एक्सपैंड कर दिया इसे। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, ये दो वैल्यूज वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, ये 1 खत्म हो जाएगा और यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये ऑर्डर 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, z प्लस एक्स माइनस फॉर्मूले का होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स है, लेकिन ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो -x माइनस y, ठीक है। इन दोनों के साइन चेंज करके मैंने लिख दिए यहां पर, ठीक है। ये कैंसल आउट, क्लियर है। अब देखें जो मुझे प्रूफ करना है उसमें x माइनस वाई है, ये क्या मेरे पास y माइनस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे x माइनस वाई, ठीक है। ये z माइनस वाई बचा, लेकिन मुझे y माइनस z चाहिए, तो मुझे यहां से भी एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी इसको पहले लिख रहे z माइनस एक्स, इसमें से भी माइनस कॉमन लेना है। जब माइनस कॉमन लेंगे यहां से तो ये y पॉजिटिव हो जाएगा और z क्या हो जाएगा नेगेटिव, फिर ये वैल्यू बन जाएगी जो हमने प्रूव करनी है। माइनस लाजमी कॉमन लेना है यहां से, ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट, क्या बच गया x माइनस वाई, और ये क्या बच गया y माइनस z पहले लिख लें और z माइनस एक्स बाद में, तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी फोर्थ पार्ट की भी। चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है, अब हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। यहां पर ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। अब इसको यूज करते हुए इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और ये रिजल्ट प्रूव करना है। यहां पर कैसे लेके चलेंगे,
फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए यहां पर इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, a+1 का होल स्क्वायर, b+1 का होल स्क्वायर, c+1 का होल स्क्वायर, ये तीनों स्क्वायर्स ओपन कर दिए R3 के, ठीक है। R1 और R2 वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन को और आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे 3 माइनस 2 टाइम्स R2, यानी R2, ये R2 है मेरे पास, इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के माइनस किस में करना है, R3 में। तो सिंप्लीफिकेशन और आसान हो जाएगी हमारे पास। मैं इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता था, इसको इसमें माइनस करके, इसको इसमें माइनस करके, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी बन जानी थी। सिंप्लीफिकेशन को आसान करेंगे तो सॉल्यूशन बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, R3 माइनस 2 टाइम्स R2, यानी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसमें मैंने माइनस करना है R3 के अंदर, ठीक है। बाकी R1 और 2 वैसे का वैसे, चेंज इन R3 आएगा मेरे पास, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, ये मेरे पास R1 और R2 वैसे का वैसे आ गया। अब मुझे ये ऑपरेशन यूज करना है, R3 लिखें पहले, ये R3 की पहली वैल्यू है a² प्लस 2a+1, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, b² प्लस 2b+1, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, c² प्लस 2c+1 माइनस 2r2, यानी ये R2 की वैल्यू, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा माइनस 2a, माइनस करना है, साइन चेंज होगा तो -2 आएगा, ठीक है बच्चों। इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो याद -2b -2, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो 2c -2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास ऑपरेशन यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया, ये वाला R3 माइनस 2 टाइम्स R2, तो चेंज इन R3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, R1 और R2 वैसे का वैसे ही आ गया, ये R1 ये आ गया, ये R2 वैसे का वैसे आ गया। अब देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 बनेगा, a², इसको सोल्व किया तो a², इनको सोल्व किया तो -1, b² प्लस 1 -2 -1 बचेगा, c² प्लस 1 -2 -1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए नंबर बड़ा सिंपल सा हो चुका है। अब इसको हम आगे इन ऑपरेशंस की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी मदद से इसे 0 बनाना है और इसे हमें 0 बनाना है, ठीक है। तो फिर हमारा रिजल्ट जल्दी प्रूव हो जाएगा। c2 माइनस c1 करना है, ठीक है, ये c2 है, और c3 माइनस c1 करना है, यानी इसमें माइनस करना है c1 को, इसमें माइनस करना है c1 को। फिर देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये देखें, पहले मैं ये सोल्व करूं, c2 माइनस c1, c1 वैसे आ जाएगा, c2 की वैल्यू लिखते हैं, क्या मेरे पास 1 b+1 और b² -1, माइनस करना है c1, माइनस माइनस माइनस, ये c1 की वैल्यूज है, -1 माइनस करेंगे तो साइन चेंज, -a -1, इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज, a² प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। गलती की गुंजाइश नहीं होगी, यहां पर एहतियात के साथ कैलकुलेशन करनी है। अब c3 माइनस c1, ठीक है, पहले c3 की वैल्यूज लिखते हैं, ये क्या मेरे पास 1 c+1 c² -1, c3 लिख लिया, माइनस c1 करना है, माइनस माइनस माइनस, ये c1 की वैल्यूज है, 1 माइनस करेंगे, ये साइन चेंज करेंगे, -a -1, इसके भी साइन चेंज करेंगे, a² प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। ये वैल्यूज आ चुकी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और इसको, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, c1 वैसे का वैसे आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया 0, ये कैंसिल आउट हो गया 0, ये भी कैंसिल, इधर से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, b माइनस a बचेगा इधर, c माइनस a बचेगा इधर, b² माइनस a², तो ये एक दफा माइनस में लिख दिया, एक दफा प्लस में लिख दिया। हमें फॉर्मूला पता है, जब b² माइनस a² हो, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। इसमें भी यही काम करना है कि c माइनस a बचा, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, c² माइनस a² पर एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में, ठीक है।
अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं नीचे जगह बना लेता हूं, यहां पे इधर लिख लेते हैं इसे। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्सपैंड करने से, एक्सपैंड कर देंगे कहां से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, यहां से R1 से एक्सपैंड करना है, कहां से करना है, R1 से। पहली वैल्यू क्या है, 1, 1 लिख लेते हैं। क्या लिख लिया मैंने, 1 लिख लिया। अब यहां से R1 लिख लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देते हैं। जब ये छोड़ेंगे ये बचेगा b माइनस ए इंटू बी प्लस ए आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये रो कॉलम छोड़ दिया। अब ये दो वैल्यूज लिखनी है, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। नेक्स्ट वैल्यू के 0, R1 की -0, क्या लिखेंगे, -0। नेक्स्ट वैल्यू के 0 +0, 0 में डिटर्मिनेंट लिखने की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब देखें ये 0 0 खत्म हो जाएंगे, ये 1 भी खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। अब यहां से कॉमन आता है, यहां से क्या कॉमन आता है, b माइनस ए। ठीक है, टेकिंग कॉमन, इधर लिख लें, स्पेस का मैं टेकिंग कॉमन b माइनस ए, कहां से, c1 से, एंड c माइनस ए कहां से, c2 से। ये c1 है क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास, ये डिटर्मिनेंट है 2/2 का। ये c1 में से b माइनस ए कॉमन आएगा, ये c माइनस ए। हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी, b माइनस ए इंटू c माइनस ए। तो डिटर्मिनेंट क्या बच गया मेरे पास, इधर आ जाएगा 1, इधर बचेगा b प्लस ए। ठीक है, इधर बचेगा 1, जब कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा मेरे पास, c प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब प्रूव के लिए इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, c प्लस ए माइनस फॉर्मूले का, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है यहां पे। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस फॉर्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये साइन चेंज कर देगा, माइनस बी माइनस ए, एहतियात के साथ, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। ठीक है, अब यहां पर इसको मैं लिख देता हूं बाकी चीजों को। ये क्या बच गया मेरे पास, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए आ जाएगा। इधर क्या बच गया, c माइनस बी, c माइनस बी। ये वैल्यूज बच गई, लेकिन यहां पर वेरीफाइड नहीं हो रहा, ये इसके साथ मैच नहीं करती, ये भी मैच नहीं करती, ये मैच करती है इसके साथ, जो हमने प्रूव करना है यहां पर। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं, इसमें से भी माइनस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये एज इट इज रहेगा, इसमें से कॉमन लेंगे माइनस तो ये आ जाएगा b माइनस सी। ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव, तो अरेंज कर लें, पहले a माइनस बी लिख लें इसको, फिर b माइनस सी लिख लें और लास्ट में c माइनस ए, विच इज राइट हैंड साइड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा यहां पर। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना, स्पेस कम थी, मैंने यहीं पर इसको कंप्लीट कर दिया आपके लिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है, हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर ली, ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना, कोशिश करेंगे इसमें जीरोस बनाने की, जीरोस मिल जाए तो हमारा रिजल्ट जल्द प्रूव्ड हो जाएगा यहां पर। अब इसको कैसे लेके चलना है, देखिए मैं क्या करता हूं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, इसको इसमें माइनस भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करके इसमें माइनस करूंगा। यहां पर मैंने लिखा ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को यानी R1 माइनस करना है R2 प्लस R3, इस वैल्यू को और इस वैल्यू, ये R2 है और ये R3 की वैल्यू, इन दोनों को प्लस करके इसमें माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म मुझे 0 मिल जाएगी यहां पर। ठीक है, तो यहां पर पहला काम ये करते हैं, तो R2 और R3 वैसे का वैसे आ जाएगा, चेंज इन किस में आएगा, R1 के अंदर। अब देखिए R1 की पहले वैल्यूज लिखते हैं, वो क्या मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ये सी स्क्वायर है, इसको पहले लिख लें हम सी स्क्वायर, उसके बाद ये है मेरे पास सी स्क्वायर, ये लिख लें। ये मैंने R1 की वैल्यूज लिख ली, माइनस करना है क्योंकि माइनस करने से R2 की वैल्यूज लिखें, R2 की वैल्यूज क्या मेरे पास ए स्क्वायर माइनस ये R2 की वैल्यू है, ये आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। माइनस में दोनों के साइन चेंज करके लिखने हैं, माइनस कर रहे हैं
R2 की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट में माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस एक ही बात है, चाहे आप इसको इस तरह लिख लें, ठीक है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस ही कर रहे हैं हम। तो ये माइनस करेंगे बी स्क्वायर R3 की वैल्यू, ये माइनस करेंगे बी स्क्वायर R3 की वैल्यू, ये माइनस करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस ऑपरेशन के मुताबिक तो हमारा रिजल्ट जल्द प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे लेके चलना है, ये कैंसिल आउट इसके साथ ये इसके साथ, ये इधर और ये इधर, इधर बच जाएगा 0, इधर बचेगा, सॉरी सी कैंसिल आउट होता है सी, बी कैंसिल आउट नहीं होता, बी स्क्वायर नहीं कैंसिल आउट होता, याद रखिए, जरा करेक्ट कर लीजिए, बी स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं होगा, -2b का स्क्वायर मिलेगा, इधर से ये कैंसिल, इधर क्या बचेगा -2a का स्क्वायर। R1 जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया था, R2 और R3 वैसे की वैसे आ गए हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप, इधर से एक्सपेंड कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं अपना रिजल्ट। कैसे सॉल्व करना आगे हमने यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए R1 से एक्सपेंड कर देते हैं। R1 की पहली एंट्री क्या है, 0, 0 के साथ साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो जब R1 से एक्सपेंड करना है तो 0 लिखेंगे, तो हमें ये डिटरमिनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू क्या R1 की, -2b स्क्वायर, लेकिन माइनस फार्मूले का होता है -2b स्क्वायर, और इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस फार्मूले का नेक्स्ट वैल्यू क्या R1 की, -2a स्क्वायर, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये बचेगा, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मिलेगी मुझे वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवाना है मुझे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए पावर 4 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं बी पावर 4 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2b सॉरी पहले a लिख लें, ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है और सी स्क्वायर भी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2a पावर 4 बी स्क्वायर माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 2a स्क्वायर बी की पावर 4, उसके बाद माइनस, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, -2a पावर 4 बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी पावर 4 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाली सॉरी यहां पे स्क्वायर है, ये और ये सेम है, ये और ये कैंसिल आउट हो गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज राइट हैंड साइड। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है। यहां पर एक बात नोट कर लीजिए, वैल्यू ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके इक्वलेंट होता है ये फॉर्मूला। हम ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये दो कॉम्बिनेशन है, पहले मैं ये बनाऊंगा a प्लस बी प्लस सी, ये कैसे मिलेगा, देखें मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी, ये जो a है अगर इसमें ये मैं प्लस कर दूं b प्लस सी तो ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये R1 है और ये R2, ये ऐड करेंगे, R2 को ऐड किसमें करना है, R1 के अंदर, तो चेंज इन R1 में चेंज आएगा, बाकी दो वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएंगे हमारे पास R2 और R3। अब R1 प्लस R2 करना है, पहले R1 की वैल्यूज लिख लेते हैं a, उसके बाद लिखते हैं b,
उसके बाद लिखते हैं सी, ये R1 की वैल्यूज लिख दी, प्लस करना है, प्लस 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 R2 की वैल्यू ये है B प्लस सी प्लस ए और A प्लस बी, ये ऐड कर देंगे, ये न्यू R1 मिल जाएगी मुझे यहां पर। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू सेम है, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये सेम है, तो मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं R1 को। जब R1 से कॉमन लेंगे A B C, तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, जस्ट 1 1 और 1। जब 1 1 आ जाए, किसी एक की मदद से दो वैल्यूज को हम जीरो बनाते हैं। ठीक है, ये C1 की है और ये C2 की। इस तरह के ऑपरेशन हम पहले भी यूज कर चुके हैं कितने सवालों के अंदर। अब देखिए यहां पर C2 माइनस C1 करना है, इसे जीरो बनाने के लिए ये C2 माइनस C1, ये C3 माइनस C1 करेंगे तो ये चेंजिंग आएगी हमारे पास। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी वैसे ही आ जाएगा, ये C1 वैसे ही आ जाएगा। मुझे इसे और इसे जीरो बनाना है, C2 माइनस C1 करना है। पहले C2 की वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 C प्लस ए और B प्लस सी, माइनस माइनस माइनस, ये C1 की वैल्यू 1, माइनस करेंगे तो माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी, C2 माइनस C1। अब C3 माइनस C1 करते हैं, यहां पे चेंज इन C3 आएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो पहले C3 की वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 A प्लस बी और C प्लस ए आ जाएगा, माइनस 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 C1 की वैल्यू ये 1, माइनस करेंगे माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैसे की वैसे आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, ये और ये, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आंसर आ जाएगा 0, इधर से C कैंसल आउट, क्या बच गया A माइनस बी, इधर से B कैंसल आउट, C माइनस ए आ गया, इधर से 0 बच गया, इसमें से B कैंसल आउट, A माइनस सी, इधर से A कैंसल आउट, C माइनस बी आ जाएगा। ये डिटरमिनेंट आ जाएगा मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करने से। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एक्सपैंड करना है R1 से। जब R1 से हम इसे एक्सपैंड करेंगे, R1 की पहली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 लिखेंगे। ये A प्लस बी प्लस सी एज इट इज, तो पहली वैल्यू क्या है 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो यह आ जाएगा A माइनस बी, सी माइनस ए माइनस सी और C माइनस बी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0, माइनस 0 लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या 0 प्लस 0 लिखेंगे। तो यहां से मैंने R1 से इसे एक्सपैंड कर दिया इस डिटर्मिनेंट को। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A प्लस बी प्लस सी एज इट इज आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 1 खत्म, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, A माइनस बी सी माइनस बी माइनस C माइनस ए इंटू ए माइनस सी। ये डिटर्मिनेंट को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया 2/2 को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए सी माइनस ए बी माइनस, सॉरी यहां पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए सी माइनस बी सी माइनस, सॉरी ए सी, ओहो सॉरी इधर करेक्ट कर ले, नेक्स्ट लाइन में लिख रहे A प्लस बी प्लस सी एज इट इज। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो ए सी, इसको इसके साथ माइनस ए बी, इसको इसके साथ माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन साइन क्या माइनस का, एहतियात के साथ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ए सी, इसको इसके साथ किया तो सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस सी का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करवाना माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, माइनस 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 प्लस, लेकिन ये माइनस ए सी, ये मल्टीप्लाई हो गया ये इसके साथ कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू, और अरेंज करें ए स्क्वायर पहले लिखें, बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, तरतीब देते जाएं इसके मुताबिक। यह आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी
और माइनस ए सी, ये बन चुका। जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर कहा था ये फॉर्मूला इसके इक्विवेलेंट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab विच इज राइट हैंड साइड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पे कंसीडर कर ली। अब देखिए जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करवाया था वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है लेकिन सॉल्व हम वैसे ही करेंगे जैसे सेकंड पार्ट सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 का। पहले मैं ये कॉम्बिनेशन बनाऊंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। देखें ए प्लस टी प्लस बी प्लस सी, यानी इन दोनों वैल्यूज को मैंने इसमें ऐड करना है R1 के अंदर। किसको? इस ऑपरेशन के मुताबिक R1 में क्या ऐड करना है? R2 प्लस R3, यानी B भी ऐड करना है C भी ऐड करेंगे तो चेंज इन R1 आएगा। किसमें चेंज आएगा? R1 में। R2 और R3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। R1 की वैल्यूज क्या मेरे पास? वो ये है, पहले इसे लिख लें A प्लस टी, और ये वैल्यू क्या है? A, ये वैल्यू क्या मेरे पास? A। प्लस करना है प्लस करना है प्लस करना है, किसकी वैल्यू? R2। R2 की वैल्यू ये है B प्लस टी, और ये क्या है? B। प्लस करना है R3 को, प्लस प्लस R3 की वैल्यू क्या है? C और C प्लस टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है बच्चों। ये डिटर्मिनेंट मैंने सॉल्व कर दिया फर्स्ट लाइन, यहां से ये चीज सॉल्व होगी। R1 मेरे पास न्यू बन चुकी है। अब ये इस फॉर्म के अंदर है a प्लस बी प्लस सी टी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये बनती है और ये कॉमन आ जाएगी। R1 से कॉमन लेंगे हम इसे, ये सेम नंबर है, ये बाहर कॉमन आ जाएगा। ये बन चुका एक फैक्टर हमारे पास, ठीक है। आगे जब कॉमन सॉरी, जब कॉमन लेंगे इधर 1 1 और 1 बचेगा, ठीक है। इस R1 की जगह 1 1 आ जाएगा। R2 और R3 वैसे की वैसे आएगी हमारे पास, ठीक है। अब जब 1 1 आ जाए, जीरो बनाने होते हैं, कोई 2 0 बना ले, मैं इसकी मदद से इसे और इसे 0 बनाऊंगा, ठीक है। ये C1 है, ये C2 और ये C3। इस तरह के ऑपरेशन हम पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। C2 माइनस C1 करना मैंने, पहले इस ऑपरेशन को यूज करेंगे C2 माइनस C1। C2 की वैल्यूज क्या? 1 B प्लस टी और C, ये C2 मैंने लिख लिया, माइनस C1 करना है, माइनस 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 C1 की वैल्यूज ये आ जाएंगी 1 B और C, ठीक है। अब इस ऑपरेशन को यूज करना C3 माइनस C1, ये C3 की वैल्यूज 1 B C प्लस टी, माइनस करना है किसको? C1, ये C1 की वैल्यूज है 1 B और C, ये चीज आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करना है मैंने यहां पर ये कैंसिल आउट हो गई, इधर क्या बचेगा? 0 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा? 0। ये B कैंसिल आउट, C कैंसिल आउट, B कैंसिल आउट, C कैंसिल आउट, इधर T बचेगा, इधर T बचेगा जस्ट, बाकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। ये T 0 0 T आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने से अब R1 से इसे एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, जैसे पहले करते चले आ रहे हैं। R1 से एक्सपेंड करेंगे तो R1 की पहली एंट्री क्या है? 1, ये वैल्यू वैसे आ जाएगी A प्लस बी प्लस सी प्लस टी इंटू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें R1 की, ये लिख ली T 0 0 T माइनस R1 की नेक्स्ट एंट्री 0 माइनस 0, नेक्स्ट एंट्री 0 प्लस 0, ये आ चुकी हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करें और हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया हमने ठीक है। 1 खत्म हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, t इंटू टी, टी का स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। क्या बच गया इधर? टी स्क्वायर को बाहर लिख लें तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी विच इज राइट हैंड साइड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है और हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, जरा इसको आपने समझना, इसको हमने कैसे लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पे कंसीडर कर ली। अब देखिए जो मुझे प्रूव करना है उसमें जो अंदर नंबर ऑफ पावर के a प्लस बी प्लस सी है, पहले मैं ये बनाने की कोशिश करूंगा सिंपल a प्लस बी प्लस सी, लेकिन मेरे पास क्या a माइनस बी माइनस सी है, मुझे यहां पर प्लस लेकर आना है। प्लस कैसे लेकर आऊंगा, अगर मैं a माइनस बी माइनस सी में इसको प्लस करूं 2b को और इसे प्लस करूं 2c को, तो सॉल्व करने से ये a आ जाएगा, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो b आ जाएगा, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा c, ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यानी मुझे R1 में प्लस करना है R2 को भी और R3 को भी। ठीक है, यहां पर ये मैंने ऑपरेशन लिख लिया, R1 में क्या प्लस करना है, इसमें R2 को और R3 को, तो चेंज किस में आ जाएगा, R1 के अंदर। जो R2 और R3 होगा वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये R2 भी वैसे आ गया जैसे ये लिखा है, R3 भी वैसे आ जाएगा। अब इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, यहां पर R1 की पहले वैल्यूज लिखते हैं। ये R1 की वैल्यूज क्या है, a माइनस बी माइनस सी उसके बाद R1 की नेक्स्ट एंट्री 2a और इधर भी क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। प्लस करना है प्लस करना है प्लस करना है, R2 की वैल्यूज ये नीचे लिखी है, प्लस 2b प्लस करेंगे b माइनस सी माइनस ए, ये पूरी वैल्यू ऐड करनी है, ये प्लस करेंगे 2b आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट स्टेप में प्लस करना है प्लस करना है प्लस करना है, इसको ऐड कर दिया। अब इसकी बारी R3 की, प्लस करते हैं R3 इसमें ऐड करेंगे 2c और ये आ जाएगा c माइनस a माइनस b। ये मैंने ऑपरेशन यहां पर यूज कर लिया, R1 में ऐड किया R2 और R3 को। अब देखिए जैसे मैंने ये सोल्व करवाया, इसका आंसर क्या मिलता है मुझे, a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह इसका आंसर भी मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, इसे आपने चेक कर लेना है। इसका आंसर भी मुझे a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, इसे चेक कर लेना आपने। ठीक है, मैं यहां पे चेक नहीं करवाऊंगा, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। R1 न्यू, जो मैंने न्यू R1 बना ली, इसको सिंप्लीफाई करने से ये मिल गया, R2 और R3 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ये नंबर सेम है R1 के अंदर, a प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ जाएगा, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 में से जब R1 में से कॉमन लेंगे यहां से, सेकंड और थर्ड रो वैसे की वैसे आ जाएगी मेरे पास। जब कॉमन आएगा इधर 1 1 और 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर सवाल रिपीट हो रहे हैं, 1 1 आ जाए तो जीरोस बनाने हैं हमने। ठीक है, इस 1 की मदद से इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है, तो इस तरह के ऑपरेशन हम कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर ये मेरे पास आएगा इस ऑपरेशन के मुताबिक C2 माइनस C1 C2 डैश मिलेगा, C3 माइनस C1 C3 डैश मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मुझे यहां पर इसे सिंप्लीफाई करना है, पहले C2 माइनस C1 लिखते हैं। C2 की वैल्यूज मेरे पास है 1 B माइनस C, ठीक है, और माइनस A, ये C2 की वैल्यूज, और साथ में क्या आ गई 2C माइनस माइनस माइनस, ये C1 करना है। C1 की वैल्यू क्या 1 2b और 2c आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ये चीज माइनस कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये C3 लिखना है, C3 माइनस C1, C1 की वैल्यू क्या 1 2b C माइनस a माइनस b आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, ये C1 को माइनस करना, -1 2b और 2c, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, C2 माइनस C1 किया, C3 माइनस C1 किया, तो ये मेरे पास नई एंट्रीज आ जाएंगी यहां पर। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करना है, ये वैल्यूज वैसे आ गई, इसका आंसर क्या मिलेगा 0। ठीक है, जब इसको सॉल्व करना है हमने, एहतियात के साथ करना है, ये और ये अरेंज करते जाएं। पहले -a लिखें, पहले इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो -b मिलेगा, ये क्या बच गया -c, ये 0 आंसर, ये आंसर भी 0 आ जाएगा, ये आंसर भी 0 आ जाएगा। अब पहले -a लिखें, फिर -b लिखें,
फिर इन दोनों को सोल्व करें तो -c लिखेंगे आप यहां पर, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, R1 से एक्सपेंड कर, सॉरी एक काम कर ले, यहां से माइनस कॉमन आता है, यहां से माइनस कॉमन आता है, ये माइनस कॉमन आएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस कॉमन आएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। R1 से एक्सपेंड करते तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है, ये एज इट इज। और ये 1 R1 से एक्सपेंड करना है, यहां से पहली एंट्री -1, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, -a प्लस बी प्लस सी 0, ये 0, -a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री R1 की 0 -0 के साथ, नेक्स्ट एंट्री 0 प्लस 0 के साथ, R1 से मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज आ गया, 1 खत्म हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, डिटर्मिनेंट है ये 2/2 का, इसको इसके साथ सोल्व करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस, ये स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, -0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आ जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, विच इज राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव्ड करना था इस पार्ट के अंदर। चलो बेटा नेक्स्ट 10th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है, ये राइट हैंड साइड बनानी है इस डिटर्मिनेंट की मदद से। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पे कंसीडर कर ली। अब देखें जो राइट हैंड साइड में एक फैक्टर है, पहला फैक्टर x प्लस वाई प्लस जी है, पहले मैं ये बनाने की कोशिश करूंगा। ये कैसे मिलेगा, ये मेरे पास y प्लस जी है, अगर इसमें मैं x ऐड कर दूं, ये z प्लस x है, अगर इसमें y ऐड कर दूं, ये मेरे पास x प्लस वाई, अगर इसमें z प्लस कर दूं, ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा मुझे, ठीक है। यानी इस ऑपरेशन की मदद से R1 में प्लस करना है किसको, R2 को, सॉरी हाँ, इस R1 में क्या प्लस करना है, ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाएगा इस ऑपरेशन के मुताबिक, ठीक है। तो बाकी जो वैल्यूज होंगी R2 और R3 वैसे की वैसे आ जाएगी। अब R1 प्लस R2 करना है, R1 की वैल्यूज लिख लें y प्लस जी, z प्लस x और x प्लस वाई, प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, किसको प्लस करना है, R2, ये R2 की वैल्यूज है, इधर x आ जाएगा, इधर y आ जाएगा और इधर z आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो R1 है ये वाली, इसमें x प्लस वाई प्लस जी है, x प्लस वाई प्लस जी है, x प्लस वाई प्लस जी, ये कॉम्बिनेशन मुझे मिल गया। अब ये कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन आएगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, R1 से कॉमन लेना है x प्लस वाई प्लस जी, ये कॉमन आ चुका, तो यहां पर 1 1 बचेगा R1 की जगह जो कॉमन आ चुका, R2 और R3 वैसे की वैसे ही हम लिख देंगे यहां पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1 1 बन चुका है, दोबारा ऑपरेशंस रिपीट हो रहे हैं, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, हमें अब रट जाना चाहिए। अगर 1 1 आ जाए R1 के अंदर तो यही ऑपरेशन यूज करने, इसको याद कर लीजिए आप, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, तो C2 में चेंज आएगा और C3 में, C1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब पहले इसको यूज करते, इस ऑपरेशन को C2 लिखते हैं पहले, C2 की वैल्यूज क्या, 1 y का स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, C1 करना है, ये C1 की वैल्यूज है 1 x का स्क्वायर, C3 माइनस C1 करना है, C3 की वैल्यूज क्या मेरे पास, ये चीज आ जाएगी 1 z का स्क्वायर माइनस 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 C1 की वैल्यूज क्या मेरे पास, ये लिखी हैं 1 x और x का स्क्वायर, ठीक है। C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, ये मैंने यहां पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब सिंप्लीफाई करेंगे ये एज इट इज बनेगी, इसकी जगह 0 आएगा, इसकी जगह भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी वैल्यू वैसे ही, ये भी वैसे, यहां पर इसको फैक्टराइज कर लेंगे, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में। इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं। जब इसे एक्सपैंड करेंगे R1 से, क्योंकि जीरोस आ चुके हैं तो एक्सपैंड कर दे और अपना आंसर निकाल लें। जब एक्सपैंड करेंगे R1 से तो पहली वैल्यू 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा इधर y माइनस एक्स
वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। ठीक है, इधर क्या आएगा जी माइनस एक्स इंटू जी प्लस एक्स। नेक्स्ट माइनस जीरो प्लस जीरो, ब्रैकेट क्लोज, स्पेस कम थी क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू माइनस जीरो है, वो माइनस जीरो लिख दी। उससे नेक्स्ट क्या नहीं है, प्लस जीरो, वो मैंने यहां पे लिख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करें और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा जो हमने राइट हैंड साइड बनानी है। ठीक है, तो ये मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज आ गया। यहां से कॉमन आता है y माइनस एक्स, इधर लिख लें टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम C1। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, सिंप्लीफिकेशन को आसान करने के लिए कर रहे हैं। इधर से y माइनस एक्स और इधर से z माइनस एक्स फ्रॉम C2 से। जब कॉमन आएगा इधर क्या बच गया था, x प्लस वाई प्लस जी, और इधर क्या आ गया मेरे पास, यहां से कॉमन आ गया y माइनस एक्स और यहां से कॉमन आ गया z माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब जो डिटर्मिनेंट मिला मुझे, ये कॉमन आ चुका, इधर बचेगा 1, ये कॉमन आ गया, इधर क्या बचा y प्लस एक्स। ठीक है, ये कॉमन आ चुका, इधर बचेगा 1, ये कॉमन आ चुका, इधर क्या बचा z प्लस एक्स। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करें और हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। यहां पर x प्लस वाई प्लस जी एज इट इज। ठीक है ये y माइनस एक्स इंटू जी माइनस एक्स, ये भी एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जी माइन प्लस एक्स। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है यहां पर। ठीक है, देख सकते हैं आप यहां पे डिटर्मिनेंट है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ गया माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन माइनस है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल आउट। अब यहां पर एक काम करते हैं, एक दो स्टेप्स बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे चाहिए x माइनस वाई, ये मेरे पास y माइनस एक्स है, इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे, ये x माइनस वाई आ जाएगा। ये और ये सेम है, ये वाला, इसको नहीं चेंज करना, ये एज इट इज। इधर से z माइनस वाई, लेकिन मुझे y माइनस z चाहिए, तो यहां से माइनस कॉमन आएगा, एक और यहां से जरा साथ साथ कर लेंगे तो स्टेप्स बच जाएंगे, y माइनस z, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, तो x प्लस वाई प्लस जी इंटू इधर क्या आ गया x माइनस वाई, इधर से पहले लिख लें से y माइनस जी, इसे बाद में लिख लें z माइनस एक्स विच इज राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 11 पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है और हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है यहां पर। ठीक है, कैलकुलेशन लेंथी है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए सॉल्यूशन आसानी से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर अगेन 1 1 आ रहा है, जब 1 1 आ जाए तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया करें। ठीक है, इस 1 की मदद से इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है। वही ऑपरेशन अभी तक मैक्सिमम सवालों के अंदर हम यही ऑपरेशन यूज करते आए हैं, इसको और इसको 0 बनाने के लिए। ठीक है, जब भी R1 के अंदर 1 1 आ जाए तो यही ऑपरेशंस हम यूज करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए आप। चले जी, अब पहले मैंने C2 माइनस C1 करना है। ठीक है, C1 वैसे ही आ जाएगा, C2 की वैल्यूज लिखते हैं पहले, 1 b स्क्वेयर प्लस 1 b क्यूब प्लस b, माइनस करना है C1, C1 की वैल्यू क्या 1, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस 1, जब इसको माइनस करेंगे तो a क्यूब माइनस a आ जाएगा। ठीक है, C2 माइनस C1, ये सेकंड कॉलम हमारे पास नया बन चुका। अब करते हैं C3 माइनस C1, पहले C3 की वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 c स्क्वेयर प्लस 1 c क्यूब प्लस c, माइनस 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 C1, ये C1 की वैल्यूज है 1 a स्क्वेयर माइनस 1 a क्यूब माइनस a, तो यहां पर मैंने इसको भी माइनस कर दिया। ठीक है, ये माइनस कर देंगे। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर क्या आएगा 0, ये बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा 0, ये सॉल्व हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, a स्क्वेयर सॉरी b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर बचेगा, c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर बचेगा। नीचे तरतीब देते हैं, b क्यूब a क्यूब पहले लिख लें, b माइनस a बाद में लिख लें, c क्यूब
ए क्यूब पहले लिख लें और सी माइनस ए बाद में लिख लें इसे, ठीक है। अब यहां से 0 0 बन चुके हैं, तो 0 0 बन जाए तो उसी रो से एक्सपेंड कर दें R1 से। जब R1 से हम एक्सपेंड करेंगे तो पहली वैल्यू क्या 1 पॉजिटिव 1, ये 1 लिखेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, ना ये लिखना है ना ये लिखना है, सिर्फ ये वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। ये वाली और ये वाली। नेक्स्ट क्या R1 की वैल्यू 0 माइनस 0, नेक्स्ट क्या 0 प्लस 0। R1 से मैंने यहां पर एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें पता है ये किसके बराबर होता है, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में, ठीक है। इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। और यहां पर नीचे मेरे पास क्या है बी क्यूब ए क्यूब, यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने ये फॉर्मूले अप्लाई कर दिए यहां पर, ठीक है। ऊपर भी आ गया फॉर्मूला, नीचे भी, ये ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये सी क्यूब माइनस ए क्यूब। बी माइनस ए था 1 मल्टीप्लाई करवा दिया, सी माइनस ए था 1 मल्टीप्लाई करवा दिया। ये वैल्यू एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज। इसमें से ये वाली वैल्यू कॉमन आती है, जब ये वैल्यू कॉमन आएगी इधर क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए का स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 को नहीं भूलना, ये और ये वैल्यू कॉमन आती है हमारे पास, बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर और प्लस 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है, ये कॉमन आने से। इसी तरह सी माइनस ए कॉमन लेंगे यहां पर, इधर से ये वैल्यूज बचेगी सी स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा प्लस 1। प्लस 1 को नहीं भूलना क्योंकि ये चीज कॉमन आई है हमारे पास सी माइनस ए, यहां से ये चीज आ गई। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है, एक्सपेंड करने से पहले इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को, इधर से b1 कॉमन आता है b माइनस ए कॉमन आता है c1 से, c माइनस ए कॉमन आता है c2 से, ठीक है। कॉमन लेंगे, ये b माइनस ए आ गया, इधर से c माइनस ए, इधर ये बच गया और इधर ये वैल्यू बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये बाहर जा चुकी, c प्लस ए बच गया, ये वाली वैल्यू यहां पर बच गई, दोनों वैल्यूज कॉमन आ गई c1 से भी और c2 से भी। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, सिंपल इसे एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करते हैं अपना रिजल्ट। तो ये आ जाएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए ब्रैकेट b प्लस ए को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, सी स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सी प्लस ए को मल्टीप्लाई करवाना है बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1 के साथ, ठीक है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने रिजल्ट प्रूव्ड करना है अपना। तो यह जाएगा b माइनस ए एज इट इज, c माइनस ए बी एज इट इज। मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी सी का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवाएं ए बी सी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वायर बी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस बी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं प्लस ए सी स्क्वायर, इसको इसके साथ प्लस ए स्क्वायर सी, इसको इसके साथ प्लस ए का क्यूब, इसको इसके साथ प्लस ए आ जाएगा हमारे पास। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, स्पेस का मैं माइनस के साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज करके लिखने हैं। बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी सी आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वायर सी आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस लिखना है, वही मिस्टेक जो मैं बता रहा था आपको इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी मिलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ए बी का स्क्वायर, इसको इसके साथ माइनस ए स्क्वायर बी, इसको इसके साथ माइनस ए का क्यूब, इसको इसके साथ तो माइनस ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन मैंने करवा दी है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए बी सी ये कैंसिल आउट हो जाएगा ए बी सी के साथ ये ए के साथ, ए क्यूब इसके साथ, अब ए स्क्वायर बी ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया उसके बाद ए स्क्वायर सी ये और ये कैंसिल आउट हो चुका। अब जो टर्म्स बचती हैं उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यह आ जाएगा बी माइनस ए एज इट इज सी माइनस ए, ये चीज आ गई अब इधर वैल्यूज क्या बची मेरे पास, एक ये वैल्यू बची, एक ये वैल्यू बची, यह आ जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, इधर से ये वैल्यू बची बी, ठीक है, और ए स्क्वायर सी ये बच गया, एक ये वैल्यू बच गई, ये दोस्तों मैंने लिख ली, ये भी आ गई, माइनस ये वाली टर्म मेरे पास ए सी स्क्वायर मैंने कहां से लिखी है, ये नहीं लिखनी, बल्कि ये बी ए सी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए बी का स्क्वायर, ये टर्म्स बचती है यहां से हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बी माइनस ए एज इट इज सी माइनस ए बी एज इट इज। अब देखिए यहां से मैंने क्या चीज कॉमन लेनी है, तो मैं यहां से कॉमन लूंगा बी सी, माइनस बी सी कॉमन लेते हैं, उसकी रीजन मैं बताता हूं अभी आपको। जब माइनस बी सी कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास, बल्कि इसको पॉजिटिव ही रहने दे, बी सी कॉमन लेते क्या बच जाएगा, सी माइनस बी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये और ये इसको मैं चेंज कर सकता हूं, इसके मुताबिक लेके चलते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, जब इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा सी माइनस बी, हमारे पास क्या बचेगा सी माइनस बी, इसमें से और इसमें से कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है, ए कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है, ए, तो ये बच गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में बी माइनस ए सी माइनस ए, ये एज इट इज, ये तो सेम है लेकिन इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, बी ये आ गया सी इंटू सी माइनस बी माइनस सी माइनस बी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी माइनस बी सी प्लस बी, फैक्टराइज करने सी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस बी कॉमन आ गया बाहर, तो क्या आ जाएगा बी माइनस ए ये एज इट इज इंटू सी माइनस ए बी एज इट इज, कॉमन क्या आया सी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस बी, सी माइनस बी कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया बी सी, इधर क्या बच गया माइनस वन, ये कॉमन चला गया, इधर क्या बचा सी, सी इंटू सॉरी ये ए था, ए इंटू सी प्लस बी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो रिजल्ट मुझे प्रूफ करना है उसमें ए माइनस बी चाहिए, इसमें से माइनस कॉमन लेना है और इसमें से माइनस कॉमन लेना है, दोनों में से माइनस को कॉमन लेना है, जब ये माइनस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, और ये मेरे पास सी माइनस ए एज इट इज रहेगा, इसमें से भी माइनस कॉमन आएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, और ये बी माइनस सी सॉरी बी सी माइनस वन मल्टीप्लाई कर दे ए सी और ए बी, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट। अब फाइनल रिजल्ट मुझे मिल गया यहां पर, ठीक है, पहले इसे लिखे जो राइट हैंड साइड है, ए माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये चीज आ गई। अब इसको रीअरेंज करें जरा, इस ब्रैकेट को जब इसको रीअरेंज करना है, पहले क्या आएगा ए बी लिखें, पहले क्या आएगा ए बी, फिर प्लस बी सी, फिर प्लस ए सी, और लास्ट में माइनस वन, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 12 पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है, हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है यहां पर, ठीक है। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, जैसे हम सॉल्व करते आए हैं। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखिए यहां पर 1 1 नहीं है, पूरी रो में 1 1 नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा, जीरो तो बनाएंगे, कोई एक आध वैल्यू तो बनाएंगे। मैं इसकी मदद से इसे जीरो बनाऊंगा, और ये जीरो तो बना नहीं सकते लेकिन इस 1 को खत्म कर देंगे यहां पर, ठीक है। यानी मैंने C3 को यहां पे यूज करना है, ठीक है। तो कैसे लेके चलना है, जैसे मैंने यहां पे लिखा C1 माइनस C3। अब थोड़ा सा डिफरेंट आ चुका ऑपरेशंस, जरूरी नहीं हर दफा एक ही तरह के मैनेज किए जाएं, अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट हमें चलना पड़ता है, ठीक है।
पहले C1 माइनस C3 करना है, तो चेंज किस में आएगा? C1 में। फिर C2 माइनस C3, ये 0 मिल जाएगा इस ऑपरेशन की मदद से, तो C2 में चेंज आ जाएगा। अब C3 को यूज कर रहे हैं तो ये वैसे की वैसे आ गई मेरे पास, ठीक है। C1 और C2 में चेंज आना है, ये ऑपरेशन लिखते हैं। C1 की वैल्यू क्या मेरे पास? पहले 1 प्लस A प्लस क्या आ जाएगी मेरे पास? 1 1 माइनस 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 C3 करना है, ये C3 की वैल्यू है 1 1 साइन चेंज, तो -1 माइनस C आ गया। अब C2 माइनस C3 करते हैं, ये C2 की वैल्यूज लिखते हैं 1 1 प्लस B 1 माइनस माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज -1 माइनस C, ठीक है। अब देखिए यहां पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये 1 कैंसल, ये 1 कैंसल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये कैंसल आउट, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज ये बचेंगी यहां पर, इसको और इसको सिंप्लीफाई करने से इधर A आ गया, इसका 0 आंसर आ गया, इसका -C आ गया, हमारे पास 0 आ जाएगा, B आ जाएगा और -C, यानी C2 और C3 हमें नए कॉलम्स मिल जाएंगे यहां पर, सॉरी C1 और C2, C3 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसे एक्सपैंड कर देंगे R1 से, आगे 0 बनाना मुश्किल है, ठीक है, तो R1 से इसे एक सिंपल एक्सपैंड कर देते हैं। तो R1 की पहली वैल्यू क्या? A के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, यानी ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है, तो डिटर्मिनेंट किसका बनेगा? B माइनस C का और 1 प्लस C का। नेक्स्ट वैल्यू 0 है, -0 लिखेंगे प्लस 1। अब इसको एक्सपैंड करेंगे यहां से, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, ये वैल्यू है ना मेरे पास 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और ये रो छोड़ देनी A और 0, ये क्या बच गया? 0 -C B -C, ठीक है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। A एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, B को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 1 प्लस C के साथ, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस C हो जाएगा, ये 0 खत्म, +1 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 0 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -BC बनता है, माइनस माइनस प्लस BC आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं B प्लस BC प्लस C, ब्रैकेट क्लोज, इधर क्या बच गया? BC, अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं ABC प्लस AC, A को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर प्लस BC, अरेंज कर दें इसके मुताबिक, पहले ABC लिख लें, सॉरी यहां पे ABC था, ABC फिर AB फिर BC फिर AC, विच इज राइट हैंड साइड। तो हमारा यहां पर 12th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इससे हमने 0 के इक्विवेलेंट प्रूव करना है यहां पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर ली यहां पर, इसकी मदद से इससे 0 बनाएंगे। अब देखिए यहां पे 1 1 आ रहे हैं, इस 1 की मदद से इसे और इसे 0 बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं उस मेथड से नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद ट्राई करें, मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड पढ़ा देता हूं ताकि हमारे लिए चीजें और क्लैरिफाइड हो जाए। यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी को यूज करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना पेज 56 पर, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास 2 एंट्रीज प्लस हो रही हो और बाकी 2 सिंपल्स हो, तो डिटर्मिनेंट को सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। ये C1 था, C1 में 2 वैल्यूज ऐड हो रही हैं, इसको मैंने C1 और इसको भी C1 सेपरेट करके लिख लिया। ये जो C2 और C3 था ये वैसे की वैसे आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। यानी मुझे इस प्रॉपर्टी को यहां पे यूज करना है, यहां पे प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, लेकिन अगर यहां पर माइनस माइनस हो तो यहां पर माइनस आएगा, ये बात का ख्याल रखें जैसे कि सवाल के अंदर है, ठीक है। आप देखें ये मेरे पास माइनस माइनस आ रहा है, उसी प्रॉपर्टी की मदद से ये और ये कॉलम चेंज नहीं होंगे, तो मैं इस फॉर्म के अंदर इसे लिखूंगा
प्रॉपर्टी नंबर 6 पेज 56 जो आपकी बुक में मैंने अभी आपको बता दी। ये और ये जो C1 और C2 ये वैसे के वैसे आ जाएंगे दोनों डिटर्मिनेंट्स के अंदर। ये जो पहली वैल्यूज होंगी ये C1 इस डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएंगी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। माइनस 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 आ रहा तो माइनस लिखना आपने, प्लस 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 होता तो प्लस लिखते, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पे क्या बचेगा, बी सी, क्या बचेगा, ए सी ए बी, ठीक है। तो यहां पर यह चीज आ गई। अब इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा, बस इस डिटर्मिनेंट को यह बनाने की हम कोशिश करेंगे। यहां पर कैसे, जैसे टेक राइट डिटर्मिनेंट, मैंने इस राइट, ये लेफ्ट वाला था, ये राइट वाला डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये बनाते हैं हम, ठीक है। अब जब ये बनाना है, मैंने इससे पहले इससे मिलता जुलता सवाल मैं करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट वैसे ही है। ये चीज कैसे लेके चलना है, मुझे ए स्क्वायर बनाना है इसके अंदर, यानी इसके अंदर अगर इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, मुझे बी स्क्वायर चाहिए इसको बी के साथ, सी स्क्वायर चाहिए इसको सी के साथ। जैसे मैंने यहां पे लिखा R1 को ए के साथ, R2 को बी के साथ और R3 को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें डिवाइड लाजमी करना पड़ता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है। R1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है किसको, ए के साथ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए बी सी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए बी सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये रूल अप्लाई कर दिया हमने। आगे इसमें से सेम नंबर क्या है, ए बी सी, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास C3 से, बाहर ए बी सी है तो जब कॉमन आएगा ए बी सी फ्रॉम C3 से कॉमन लेना, उधर क्या बचेगा 1 1 1, C1 और C2 एज इट हिज ही आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखिए, मुझे ये शेप में लेकर आना है, ये मिलती जुलती शेप आ चुकी है, लेकिन 1 1 इधर है, इधर 1 1 इधर आ रहा है, इसको मुझे इधर शिफ्ट करना है। ये कैसे शिफ्ट होगा, ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटरचेंज C1 और C3, इसको इधर लेकर आना है, इसको इधर लेकर आना है, तो यह आ जाएगा 1 1 1, यह आ जाएगा A B और C, ये वैसे का वैसे ही। जब इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन मुझे ये चीज बनानी है, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है शिफ्ट। अगेन इंटरचेंज C2 एंड C3, यानी C2 को और C3 को इंटरचेंज करना है। जब इंटरचेंज करेंगे एक और माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा ए बी सी, इसको इधर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बन चुका इस तरह का। देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करके यही दोबारा बना दिया, यानी इसकी वैल्यू इसी के बराबर आ चुकी मेरे पास, ठीक है। जब इसके बराबर आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करनी, इक्वेशन नंबर 1 में ये एज इट इज आ गई। ये वैल्यू पहले क्या मेरे 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोबारा लिख ली, माइनस इसको सिंप्लीफाई किया, इसको वैल्यू क्या है मेरे पास 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, विच इज 0 राइट हैंड साइड हमारे पास, ठीक है। ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 14 पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, हमने राइट हैंड साइड 0 बनानी है और साथ में एक्स्ट्रा कंडीशन हमें दी है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने 0 बनाना है। कैसे लेके चलेंगे 0 बनाने के लिए, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, ये मेरे पास R1 है और ये मेरे पास R3 है, क्योंकि मुझे a प्लस सी चाहिए। a इधर मौजूद है, c इधर मौजूद है। जब इसको मैं इसमें ऐड करूंगा, a को c ऐड करेंगे इसमें, तो a प्लस सी मुझे मिल जाएगा, फिर हमारा रिजल्ट जल्द प्रूफ हो जाएगा। यानी R1 प्लस R3 करने से चेंज इन किस में आएगा, R1 के अंदर हमारे पास, ठीक है। बाकी दो रोज वैसे की वैसे आ जाएंगी, R2 भी वैसे आ जाएगी, R3 भी वैसे की वैसे ही आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब करते हैं जी, R1 की वैल्यूज क्या मेरे पास 2x प्लस 3 प्लस, बाद में पहले R1 की सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, x प्लस 2 और
x प्लस ए आ गया हमारे पास। ठीक है, ये R1 की वैल्यू प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है किसकी, R3 की वैल्यू। इसको ऊपर लिखते हैं 2x प्लस 7, इसको ऊपर लिखते हैं x प्लस 4, इसको ऊपर लिखते हैं x प्लस c। ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, R1 प्लस R3 करने से चेंज किस में आ गया, R1 के अंदर। ठीक है, अब देखें इसको सिंप्लीफाई करना है R1 को। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4x आ जाएगा। 3 प्लस 7 10 हो गया, x प्लस x 2x, 2 प्लस 4 6 हो गया। x प्लस x किसके बराबर है, c के बराबर। लेकिन a प्लस c नहीं लिखा, a प्लस c की जगह मैंने क्या लिखना है, 2b। इधर लिख ले 2b, बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग के अंदर उसने क्या कहा था, 2b किसके बराबर है, a प्लस c के बराबर। यहां पे रेफरेंस दे देना है लाजमी, एक स्टेप बचेगा। a प्लस c की जगह क्या लिख दिया, 2b। अब देखिए यहां से 2 कॉमन आता है, यहां से 2 कॉमन आता है, यहां से 2 कॉमन आता है। 2 को कॉमन ले यहां से, बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएगी। ये 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 5। इधर से 2 कॉमन लेंगे 2x प्लस 3, इधर से 2 कॉमन लेंगे x प्लस b आ जाएगा। ठीक है, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ गया। अब इस पूरी रो में से R1 में से 2 कॉमन आता है, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, 2 कॉमन आएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, R1 से तो इधर क्या बच गया, 2x प्लस 5, इधर बच जाएगा x प्लस 3। सॉरी यहां पे करेक्शन कर लें, यहां पे 2 कॉमन आके x बचता था हमारे पास। ठीक है, और इधर क्या बच गया, x प्लस b आ जाएगा। अब ये रो और ये रो एक जैसी बन चुकी, आइडेंटिकल। जब 2 रोज आइडेंटिकल हो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के, बिकॉज ऑफ R1 इज आइडेंटिकल टू R2। 2 रोज एक जैसी, आंसर 0 होता है हमेशा। हमें प्रॉपर्टी के बारे में पता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 विच इज राइट हैंड साइड। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 15 और लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये कॉम्बिनेशन गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट है और राइट साइड पे मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर्स है। यहां पर जो ओमेगा नजर आ रहा है आपको इज ए इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर बाद में हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके रिजल्ट को प्रूव करेंगे इसका। ठीक है, तो R1 से इसे सिंपल एक्सपैंड कर दें। जब R1 से आपने इसे एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो फर्स्ट रो से, कहां से, R1 से, तो ये A है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना है, A C B A आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वैल्यू क्या R1 की B, लेकिन माइनस B लिखेंगे। B के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें आप, तो ये मेरे पास आ जाएगा C B B A आ जाएगा, प्लस इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, तो ये मेरे पास आ जाएगा C के अगेंस्ट C B B A। ये मैंने R1 से इसे एक्सपैंड कर दिया। सिंपल एक्सपैंड करें, कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है इसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास A, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो B C माइनस B, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A C माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ B का स्क्वायर प्लस C एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, यहां पे सॉरी यहां पे करेक्ट कर लें, ये A है और ये C है। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये C स्क्वायर होगा माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A B आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आ जाएगा A का क्यूब माइनस A B C आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं A B C, तीनों आ जाएंगे A B B B और C B, माइनस माइनस प्लस B का क्यूब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो C का क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे तो A B C, अरेंज कर दें, A क्यूब पहले लिख लें, फिर B क्यूब, फिर C क्यूब, लास्ट में माइनस A B C माइनस A B C माइनस A B C माइनस 3 B C। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड भी इसके अंदर सॉल्व करनी है हमने। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं यहां पर।
ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस फैक्टर को हम एज इट इज लेके चलेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। पहले मैंने a को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहां पे लिख दिया, फिर b ओमेगा को मल्टीप्लाई करवा के इस वैल्यू के साथ यहां पर लिख दिया, फिर प्लस c ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा के यहां पर लिख दिया। ये करने के बाद इन तीनों टर्म्स को इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, इसको इसके साथ प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाते ए बी ओमेगा, बी इंटू बी स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी ओमेगा का स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, ये आ जाएगा ए सी ओमेगा का स्क्वायर, प्लस इसको इसके साथ किया बी सी ओमेगा की पावर 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी स्क्वायर ओमेगा का क्यूब। तो ये मैंने मल्टीप्लाई यहां पे करवा दिया। अब इसको एज इट इज लेके चलेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे हम यहां पर, ठीक है। अब इसको तरतीब के साथ लिखना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। पहले तरतीब के साथ ए स्क्वायर लिख लिया, ये मेरे पास ये वाली टर्म है, ठीक है, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, बाद में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी स्क्वायर के बाद क्या है सी स्क्वायर, ये वाली टर्म लिख दी। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बाद ए बी लिखें, ए बी कॉमन आता है ए बी इसमें से और इसमें से, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाएगा। उसके बाद बी सी यहां से तीन वैल्यूज कॉमन आती हैं, बी सी बी और ओमेगा स्क्वायर बी, ये और ये, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा ओमेगा का स्क्वायर। इन दोनों में से ये वैल्यू कॉमन आ गई बी सी ओमेगा का स्क्वायर। अब ए बी सी ए सी कॉमन आता है, ए सी और ए सी कॉमन आएगा, इधर बचेगा ओमेगा, इधर बचेगा ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, और सम ऑफ रूट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है 0 के बराबर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब इसकी वैल्यू 1 बनती है, ये 1 उधर जाके क्या होगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर -1, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी -1 के बराबर। और ये वाली वैल्यू इसी से सॉल्व करनी है, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करना है अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो वो माइनस ओमेगा के बराबर आएगा। ये वैल्यू माइनस ओमेगा के बराबर होती है हमारे पास, ठीक है बच्चों। और ये वैल्यू अभी मैंने लिखी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज, ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी एज इट इज, प्लस माइनस ए बी, इसको मल्टीप्लाई करवाएं माइनस बी सी ओमेगा का क्यूब, बी सी ओमेगा का क्यूब, प्लस माइनस ए सी ओमेगा क्यूब की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई किसके बराबर होती है 1 के बराबर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस इधर क्या बचेगा, इसकी वैल्यू 1 है जैसे यहाँ पे लिखी है, ये बी सी बचेगा माइनस ए सी। और ये फार्मूला आता है हमारे पास, फार्मूला किसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, जो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड बनाई थी यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जब मैंने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया ना तो यही बनी थी हमारे पास, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन नंबर 2 जो राइट हैंड साइड मैंने सॉल्व की फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स थे 15 पार्ट्स तक यहां तक हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। चले